जाना हमारे मित्र देवी शंकर शास्त्री जी जा रहे हैं, तो उनका बढ़िया अभिवादन सम्मान करते भय। तो सारी सेना कैसे करती है, चेतावनी दे रही है रावण को, लंका वाले तेरी नगरी में डंका बजने वाला है, हाँ डंका बजने वाला है। 2 या 4 मिनट के अंदर, 2 या 4 क्षणों के अंदर रावण मरने वाला है। 2 या 4 क्षणों के रावण। लंका वाले तेरी नगरी में, लंका वाले तेरी नगरी में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। 2 या 4 क्षणों के अंदर, 2 या 4 क्षणों के अंदर रावण मरने वाला है। 2 या 4 क्षणों के अंदर रावण मरने वाला है। अब देखिए 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों से बंदर भालुओं ने आक्रमण कर दिया। तो एक दरवाजे को मेघनाद संभाले हुए है, जिसमें लक्ष्मण जी का उससे युद्ध प्रारंभ हो गया। जब उसने जाना कि लक्ष्मण जी से ऐसे जीत नहीं पाऊंगा, तो ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग होते ही लक्ष्मण जी धरती में मूर्छित होके गिर पड़े। शाम होने के समय अपनी अपनी अनी को सब लोग संभालने लगे, तो पता चला लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, अभी तक तो आए नहीं। हनुमान जी ने जाकर देखा तो मेघनाद और उसके निशाचर लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहे थे। अब बताओ, जो सारी धरती को अपने शीश पर धरे हैं, उस शेषनाग लक्ष्मण जी को भला कोई उठा सकता है क्या? थक गए बेचारे लक्ष्मण जी, तो उठे नहीं, तो बोले पड़ा रहने दो। हनुमान जी ने जाकर के लक्ष्मण जी को उठाया, राम जी के समीप लाए। अनेकों प्रकार से राम जी अपने भाई को जगाने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा भैया, तुम्हारे बिना तो मैं युद्ध की भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यदि तुम नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा। और विलाप करने लगते हैं। सारे वानर भालू दुखी हो जाते हैं। रात बढ़ने लगती है, तब तक किसी ने बताया कि एक वैद्य हैं लंका में, सुखेन। हनुमान जी महल समेत उसको उठा लाते हैं। पहले तो मना कर देता है कि मैंने तो सुना था राम जी धर्मात्मा हैं, और हम ठहरे रावण के वैद्य, दुश्मन के लिए कैसे कोई उपचार दे सकते हैं। तो राम जी ने कहा कि भैया, जिस धर्म हेतु निज भरत छूटा, श्री पिता देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी कि ये धर्म नहीं जाने पाए। सुखेन वैद्य ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैंने आपके बारे में जैसा सुना, आप तो अधिक निकले। मैं आपके भाई का उपचार जरूर करूंगा। उसने हाथ की नाड़ी को देखा
और कहा कि प्रातः काल होने के पहले यदि द्रोणागिरी पर्वत में से बूटी आ जाए, संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया जा सकता है। हनुमान जी को जैसे ही आदेश मिला तो हनुमान जी उड़ चले। रावण को पता चल गया तो हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए काल नेमी राक्षस को साधु बना के बीच में बिठा दिया। किसी भक्त को यदि उसके कार्यों में रोकना है, सफल नहीं होने देना है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? बोले उसको आडंबर से रोका जा सकता है। कैसा आडंबर? अब उनको तो मालूम है कि ये भक्त है, तो झूठाई में बाबा जी का वेश बना लिया और भजन करने लगे, कथाएं सुनाने लगे। तो कोई अच्छा भगत होगा तो बैठ के बेचारा कथा सुनने लगेगा, और हनुमान जी जैसा श्रोता कौन होगा? तो वह बीच में बैठ गए, कथा सुनने लगे। वो कहने लगा, हमको तो सब मालूम है, तुम द्रोणागिरी बूटी लेने आए हो, राम रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। तो हनुमान जी को लगा कि जैसे बिल्कुल त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ यहीं से जान गए। महाराज, आप जैसा कोई हमको गुरु मिल जाए तो हम भी धन्य हो जाएं। तो कालनेमी ने कहा कि पीछे सरोवर है, स्नान बना के आओ, हम तुम्हारा अभी कान फूंक देंगे। और देखिए, हमारे बमोरी ग्राम के प्रधान जी चेतराम यादव जी, आज अंतिम दिन है कथा का, इसलिए सभी कलाकार, आचार्य और हमारा सबका सम्मान करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये आचार्य तो कहते वहां एक मगरी वो पैर पकड़ लेती है। पैर पकड़ लेती है तो हनुमान जी उसको जोर से लात मारते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। वो कहती है कि मुनि न होए यह निष्ठुर घोरा, सत्य बचन मानो कपि मोरा। ये तो निशाचर है, ये कोई ऋषि मुनि नहीं है, साधु वेश में कपटी है। सो हनुमान जी लौट के आए, बोले महाराज, अब मंत्र आप बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। अब बाबा जी कहे ऐसा कहीं होता है, दक्षिणा बाद में, पहले मंत्र ले लो। बोले नहीं, मंत्र बाद में, पहले दक्षिणा ले लो। सो हनुमान जी ने उसको पहले ही दक्षिणा दे दी, उठा के एक पछाड़ लगाई और राम नाम सत्य कर दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब द्रोणागिरी पर्वत सारा चमक रहा है तो बूटी समझ में आ नहीं रही है, इसलिए हनुमान जी ने सारा पहाड़ उठाया, उड़ चले। तो अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, भरत जी को लगा कोई राक्षस है, यहीं न फेंक दे पहाड़, इसलिए उन्होंने एक बाण मारा और जैसे ही पैर में लगा तो हनुमान जी जय श्री राम कह के नीचे गिर पड़े। अब राम राम सुन करके भरत जी तो बहुत व्याकुल हो गए कि बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने तो राम जी के भगत के ऊपर बाण चला दिया। जाकर के जगाया, तुमको मेरी सौगंध है, तुमको राम जी की सौगंध है, जाग जाओ। और जैसे ही नेत्र खोले हनुमान जी ने तो हाथ जोड़ के कहते हैं, क्या हम पे विश्वास नहीं था? प्रभु, आप भैया लक्ष्मण को ऐसी अवस्था में छोड़कर यहां चले आए। भरत जी कहते हैं, आपको धोखा हो गया, क्या समझ रहे हैं आप हमको? बोले राम जी। बोले हम तो उनके अभागे भाई भरत हैं। हनुमान जी कहे, आपकी प्रशंसा तो प्रभु
नित्य प्रति करते हैं, पर दर्शन आपके आज हुए। हनुमान जी से जब समाचार सुना कि लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग हो गया है, मृत्यु कैसे टले, इस बूटी से टलती, सो बाण मार के आपने यहां गिरा दिया। भरत जी को लगा कि हमने बताओ बने बनाए काम में बिगाड़ कर दिया। आज तक किसी काम तो आए नहीं भगवान के, अब भगवान का ये काम बन रहा था तो उसमें भी हमने अड़चन पैदा कर दी। इसलिए किया हम ही ने है तो पश्चाताप भी हम ही करेंगे। ऐसा करो भैया हनुमान, तुम हमारे बाण में बैठ जाओ और हम पहाड़ समेत तुमको अभी थोड़ी ही देर में वहीं पहुंचा देंगे जहां राम जी युद्ध स्थल में बैठ करके अपनी छावनी में भैया लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। अब पहले तो हनुमान जी को लगा कि कहां इतने बड़े हम और फिर कहां इतना बड़ा पहाड़, और ये दोनों इनके बाण में कैसे जाएंगे। लेकिन फिर राम जी का प्रताप विचार करके वो कहने लगे नहीं, ऐसा तो हो सकता है, आपके बाण में क्षमता है कि हमें पहुंचा देंगे, पर प्रभु जितना आपके बाण पर मुझे विश्वास है इतना ही अपने प्रभु श्री राम के बल पर मुझे विश्वास है। मेरे छोटी सी चोट लगी है, कोई बात नहीं, पर मैं राम जी का नाम लेकर के अभी भी उड़ सकता हूं। और जोर से जयकारा लगाया, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और पूरे पहाड़ को लेकर के युद्ध स्थल में आ गए। सुखेन वैद्य ने बूटी को निकाला, निचोड़ करके रस लक्ष्मण जी के नाक और मुख में डाला, मूर्छा दूर हो गई। अब प्रातः काल होते ही रावण को पता चल गया तो मेघनाथ को युद्ध में नहीं भेजा, कुंभकर्ण को जगाया। अब पहले तो बड़ी मुश्किल में जगा और जगने के बाद फिर उसने रावण से पूछा कि हमको क्यों जगाया। जब सारा वृतांत पता चला तो कुंभकर्ण रावण से कहने लगा कि तुमने गलत किया, पराई स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। तो रावण ने कुंभकर्ण को मांस मदिरा खिला दिया कि अब पहले तो इसकी बुद्धि खराब करो, ये तो हम ही को ज्ञान दे रहा है। सो मांस मदिरा जहां खिलाया पिलाया तो बुद्धि हो गई खराब। अभी तो ज्ञान दे रहा था, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वो विभीषण जो भाग गया उसको युद्ध ही में मार दूंगा मैं। दुष्ट कहीं का अपने भाई का पक्ष छोड़ के भाग गया। हमारा भाई कैसा भी हो, लेकिन अब युद्ध की बात है, इसलिए चाहे प्राण चले जाएं राम से तो हम ही लड़ेंगे। और ऐसा विचार करके युद्ध स्थल में आया और राम जी के हाथों उसका उद्धार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब तक मेघनाथ भीतर निकुंबला देवी के मंदिर में बैठ करके हवन करने लगा, यज्ञ करने लगा। यज्ञ अगर सफल हो जाएगा तो उसको कोई जीत नहीं पाएगा। जैसे ही धुआं उठा तो विभीषण जी ने राम जी से बता दिया कि इसका यज्ञ विध्वंस करवा दीजिए। बानर भालुओं की सेना लेकर लक्ष्मण जी पहुंच गए युद्ध लड़ने। लक्ष्मण जी को समझा दिया कि मेघनाथ का जब सर काटना तो नीचे मत गिरने देना, क्योंकि उसकी जो पत्नी है ना, भले ही राक्षसी है लेकिन वो सती है, और यदि उसके पति का सर धरती में गिर गया बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी काटना तो ध्यान रखना। तो लक्ष्मण जी ने जब उसका सर काटा तो काट के अपने हाथ में पकड़ के राम जी के समीप ले आए। ये बात जब मंदोदरी की बहू सुलोचना को पता चली तो पहले उसने मंदोदरी से कहा, फिर रावण से कहा। जब कोई उसके पति के शीश को वापस कराने की बात न किया तो स्वयं राम जी के दरबार में आ गए।
अब पहले तो राम जी के दरबार में बैठे बंदर भालू कहने लगे कि कटी भुजा कैसे बता सकती है लिख के। अगर कटी भुजा बता सकती है तो कटा सिर हंस भी सकता है। तो वो बेचारी सती थी, उसकी परीक्षा होने लगी। वो विनती करने लगी कि अब तो जग हंसाई हो जाएगी। तो आप लोग आश्चर्य मत करना, सतियों में वो क्षमता होती है। अब तुम लोगों में से कोई हो, हमको क्या मालूम, सारी बन जाओ अच्छी बात है, ये तो हमारा सौभाग्य है। तो वो सती ने जब विनती किया तो कटा हुआ शीश हंसने लगा। जब उसने कहा कि यदि मुझको ऐसा पता होता कि युद्ध में तुम्हारे प्राणों पर बात आ जाएगी तो मैं अपने पिताजी को बुला लेती। और सुलोचना के पिताजी कौन है? शेषनाग। और वध करने वाला कौन है? इसी बात पे हंस गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सारे युद्ध के झंडे झुका दिए गए। आज के दिन युद्ध नहीं होगा। आज सती सुलोचना सानंद सती होने जा रही है। अपने पति के शीश को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई और सती हो गई। अब रावण बेचारा अकेले ही तो बचा है। फिर विचार आया कि पातालपुरी में मेरे और भी बेटे रहते हैं, अहिरावण महरावण, उनको बुलवाया। रात में विभीषण का रूप बना के राम लक्ष्मण का अपहरण करा लिया। पहले तो लोग विभीषण के ऊपर दोष मढ़ने लगे, लेकिन जब हनुमान जी भीतर जाकर के देखे तो वो छेद बना हुआ था कुटी के भीतर, वो सीधा पाताल की तरफ गया था। उसी में से हनुमान जी भीतर प्रवेश कर गए और पाताल में जाकर के अपने ही बेटा मकरध्वज से युद्ध हो गया हनुमान जी का। जब लंका को जलाया तो पसीने की एक बूंद हनुमान जी के शरीर से टपकी, वो किसी मकरी ने खा ली, उससे वो गर्भिणी हो गई और बिल्कुल हनुमान जी की तरह ही बालक पैदा हुआ उसके। पातालपुरी के राक्षसों ने उसके पेट को जब फाड़ा मछली के मकड़ी के, तो उसके भीतर मकरध्वज मिले। आज मकरध्वज जब मिले तो वो तो अहिरावण महरावण के सेवक थे, तो वो अपने स्वामी के लिए, और राम जी की सेवा करने वाले हनुमान जी वो अपने स्वामी के लिए, दोनों एक दूसरे से लड़ गए। अब पिताजी पिताजी होते हैं और बेटा जी होते हैं। थोड़ी देर तो लड़े, बाद में पिताजी ने अपने पुत्र को बांध दिया और हनुमान जी ने उनको बांध के डाला, भीतर प्रवेश कर गए और अपने ही हाथों अहिरावण और महरावण का भी उद्धार कर दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने कहा कि अपने बेटा को बांध के मत डालो, इसको खोल दो। अब अहिरावण महरावण तो मर ही गए हैं, तुम अपने बेटा को यहाँ का सिंहासन दे दो। उसको राज सिंहासन दे दिया और राम लक्ष्मण पुनः युद्ध प्रांगण में आ गए। रावण को जैसे ही ये सूचना मिली कि अब राम लक्ष्मण फिर से आ गए, तब बस ये अंतिम रात थी उसकी। बड़े कष्ट से बीतना है ये। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। भगवान राम यहाँ से बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं। बार बार शीश कट जाता है, भुजा कट जाती है, लेकिन फिर से आ जाती है। देवता सब घबरा गए कि रावण तो मारे नहीं मर रहा है। बार बार रावण का शीश काट देते हैं, वो फिर से आ जाता है। तब विभीषण जी ने धीरे से आकर राम जी के कान में एक बात बताई, प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? बोले आप धनुष में इकट्ठे 31 बाण चढ़ाओ, 10 बाणों से 10 शीश काटो और 20 बाणों से 20 भुजाएं काटो और एक बाण अग्नि बाण सीधे मारिए, इसकी नाभि में घुस जाए। वहां पे अमृत का कुंड भरा हुआ है, जब तक उस अमृत के कुंड को न सुखाया जाएगा, जब तक चाहे इसको जितनी बार मारो ये फिर जिंदा हो जाएगा। सो राम जी ने धनुष में 31 बाण चढ़ाए और इकट्ठे जला दिए, तो रावण धरती में धराशायी हो गया। अब राम जी को लगा कि थोड़ी बहुत देर में तो ये मर जाएगा। सो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम चले जाओ, ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ कार है, लोग बताते इसके जैसा होशियार कोई है ही नहीं, थोड़ा जाके इससे पूछो तो थोड़ी राजनीति की शिक्षा ले ले। अब लक्ष्मण जी बिना मन के गए। एक तो दुश्मन भाभी माता को अपहरण करके ले गया था, इतना परेशान कर दिया और उसी के पास भेज दिया ज्ञान लेने के लिए, तो बिना मन के गए और सर के पास खड़े हो गए, हमको ज्ञान दे दीजिए। तो वो तो बोला नहीं, लौट करके आ गए लक्ष्मण जी। राम जी से बोले वो हमको ज्ञान नहीं दे रहा है। बोले कहाँ खड़े थे? बोले शीश पे। बोले ऐसे थोड़ी ज्ञान मिलता है, चलो हमारे साथ। तो चरणों के पास राम जी जाकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं ब्राह्मण देव, ये क्षत्रिय कुमार राम आपको प्रणाम करता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ राजनीति की शिक्षा दे जाए। रावण कहता है अब तुमसे बड़ा राजनीति करने वाला कौन होगा? राम मार मार के धरा में लिटा दिया है और ऊपर से कह रहे हो कि ज्ञान दिए जाओ। अब इससे बड़ी और क्या राजनीति होती है? हम तो मरने को तत्पर है और हम ही से कह रहे हो ज्ञान दो। पर ठीक है, शिष्टाचार तुम्हारा अच्छा है, इसलिए हम तुमको ऐसी बात बता रहे हैं जो हमने जिंदगी भर में समझी, अपना निज अनुभव। क्या? बोले अच्छा काम जितने जल्दी हो सके तो कर डालो। मैंने सोचा था कि सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, सब किसानों को बादल बांट दूंगा, समय पे बारिश कर लिया करेंगे। और बुरा काम जितने ज्यादा टाल सको तो टालो। पराई स्त्री का अपहरण कर लिया, ये बुरा काम है, और उसका परिणाम क्या? मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। तो इसलिए यही सबसे बड़ी राजनीति है। राम जी कहते हैं चलो आपने तो अपनी बता दी, अब मरने के पहले हमारी भी 2 बातें सुन लो। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं गुलाब की तरह, यह है ना गुलाब, ये फूलता बहुत है, फलता कभी नहीं।
मतलब ऐसे वो लोग होते हैं जो बकते बहुत हैं, करते धरते कुछ नहीं। और एक होते हैं आम्र की तरह, गुत्थों फूल लगते हैं और गुत्थों फल लगते हैं। आम में कितने फूल होते हैं, और जितने फूल होते हैं उतने ही ज्यादा इकट्ठे गुत्थे के गुत्थे आम के भी होते हैं। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कैसे? जैसे कटहल। कटहल को तुमने देखा हो, कहीं से भी निकल पड़ता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो ऊपर आकर के कली में फूल दे फिर फल दे, वो तो जड़ में निकल पड़े, तने में निकल पड़े, डाल में निकल पड़े। तो ऐसे लोग संसार में बहुत कम गिनती के होते हैं, जो कहते नहीं हैं, करके दिखा देते हैं। तो ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विभीषण के द्वारा उसके भाई परिवार वालों के सबके अंत्येष्टि तिलांजलि इत्यादि संपन्न करा के विभीषण को राजा बना के सीता जी को लंका से बाहर बुलाते हैं। बानर भालू बेचारे सब खड़े हैं, सोच रहे हमको एक बार दर्शन ही मिल जाए। राम जी ने भी कहा कि कितने बानर भालू सीता के नाम पे मर गए, कम से कम दर्शन तो होने चाहिए, पालकी से नीचे उतारो। तो पालकी से नीचे उतार दिया। थोड़ी ही समीप आई थी तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ सीता से कहना कि अपनी अग्नि परीक्षा दे। अब जिन लोगों को ये मालूम है कि सीता जी पहले से ही अग्नि में समा गई थी, तो उन लोगों को तो कोई संशय होने वाला है नहीं। और जिन लोगों को मालूम ही नहीं है, तो वो लोग इस परीक्षा का तात्पर्य कभी न समझेंगे, हमारे जैसे चाहे 1000 10,000 और समझावे। तो सीता जी ने सबके सामने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के शुद्धता का प्रमाण दिया। और राम जी ने पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या की यात्रा प्रारंभ की। चित्रकूट आए तो जब सब लोग साधु संतों की सेवा में व्यस्त थे, उसी समय हनुमान जी को लेकर के जम्मू कश्मीर, जहां त्रिकुटा नाम की कन्या राम जी का इंतजार कर रही थी, उसको वरदान दिया था कि हम आएंगे, तुम पहचान लोगी तो तुमको अपनी पत्नी बना लेंगे। और उसने जब पहचान नहीं पाया तो राम जी ने अपना असली रूप दिखाया। वो कहने लगी, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाई, इसका मतलब आप मुझे नहीं मिलोगे। तो भगवान ने कहा, अभी इस जन्म में तो हम तुमको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने हमको पहचान नहीं पाया। पर आने वाले समय में, कलयुग में, जब हम कल की भगवान का अवतार लेंगे, तब यहीं जम्मू में आके कटरा में वैष्णो तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो आज तक वैष्णो माता इंतजार कर रही है कल की भगवान का। हनुमान जी वहां से आते हैं, अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हनुमान जी। क्यों? जाकर के खबर बतानी भरत जी को, आज ही का दिन है, अगर नहीं पहुंच पाए तो ऐसा ना हो भरत लाल जी अपने देह का अंत कर ले। तो राम जी जब तक पुष्पक विमान से लौटे, जब तक हनुमान जी ने भरत जी को सूचना दे दी। भरत जी ने सारे नगर में माताओं को रनिवास में, महलों में डुगडुगियां करवा दी सारे नगर में कि राम जी आ रहे हैं। तो चारों ओर हर्ष और उत्साह फैल गया और सब लोग महोत्सव की तैयारी करने लगे। अब राम जी आ रहे हैं, इसलिए उनका अब सिंहासन खाली पड़ा, अभी तक तो खड़ाऊ रखी रही है। तो राज सिंहासन में उनको विराजमान कर दें, ताकि नित्य निरंतर हमारे सारे क्षेत्र में भगवान राम का राज्य इसी तरह चलता रहे। बमौरी, बमरारा आदि जितने भी गांव हैं, कौन कौन से गांव बताए थे?
बमहौरी, बमरारा, सुरजना, रोशनपुरा, करौंधियाई, कुम्हारों का डेरा, मठियाई, ऐसे सारे गांवों का तो चूल्हा बंद है ना। और भी जहां जहां की जनता यहां आ जाएगी तो तुम लोगों का धर्म है पूड़ी बेल के उनका पेट भरना, है ना। कोई भी व्यक्ति यहां से भूखा न जाने पावे। पूरी रात पूड़ी बेलना पड़ेगा तुम लोगों को। 10 दिन तक हम इसी तरह बैठकर तुम लोगों को कथा सुनाते रहे। अब तुम लोगों का पाठ आ गया है तो तुम लोग अपने पाठ से भागना नहीं। जैसे हम यहाँ 4-4, 6-6 घंटे बैठ करके तुमको कथा सुनाते रहे, ऐसे थक जाया करो तो हुरसा बेलन बदल दिया करो, है ना। तो हाथ उठाओ, कौन कौन पूड़ी बेलेगा देख लें भला। कैमरे में ले लो इनको, झूठ मत उठाना, कोई सच सच उठाना। उठाओ कौन कौन पूड़ी बिलवाएगा। और पीछे वाले ये तुम लोग भैया क्यों हाथ नीचे किए, नहीं आओगी क्या माताओं बहनों। अरे रात में भजन भी होंगे, पूड़ी भर थोड़ी बेलती रहोगी, माइक लगवा देंगे, भजन होंगे रात में तो भजन भी होते रहेंगे और पूड़ी भी मिलती रहेंगी, ठीक है ना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब एक भजन सुनो और उसके तुरंत बाद फिर भगवान का राज तिलक होगा। महाराज जी आरती फिर। और आज जनता तो बहुत है, ऊपर मंच में चढ़ाएंगे तो हम ही को दिक्कत हो जाती है। अब भगवान का तिलक करना तो सबका दायित्व है, धर्म है, तो थोड़ी सी दया करना, कोई गिरे ना एक दूसरे के ऊपर। और आरती के बाद में धीरे धीरे एक एक माताएं, बहन, भाई, बंधु सब आएंगे। अब राम जी समझो जैसे हमारे पास रामचरित की पोथी रखी है, ठाकुर जी रखे हैं, तो इन्हीं को तुम अपना राम जी समझो, ठीक। और नहीं तो फिर बहकोगे तो फिर हम वहां राम जी देखो सिंहासन में बैठे ना, तो फिर वहीं पे रखवा देंगे कि जो कुछ चढ़ाना वहीं चढ़ा दो और वहीं तिलक कर लो। एक थाली में सिंदूर रखवा देंगे और बढ़िया सिंहासन में राम जी बैठे सो वहीं तिलक करवा देंगे सबको। और अगर नहीं एक दूसरे के ऊपर कूदोगी तो फिर धीरे धीरे ऊपर ही आ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, नाम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम।